हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूमा के बेटे अजय की कुछ महीनों पहले ही कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के कारण उसका देहांत हो गया था। वही रूमा की विधवा बहू चंदा अब सिंपल और सादगी में नजर आया करती थी। एक रोज चंदा की देवरानी कंचन चंदा से कहती है, दीदी सुनो ना, आपको तो मेहंदी कितनी अच्छी लगानी आती है, तो आप मुझे मेहंदी लगा दोगी क्या? अरे नहीं, आपको पता है ना, माँ जी ने चंद्रकला आंटी की बेटी पिंकी को मेहंदी लगवाने में कितना बवाल किया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। माँ जी को अगर पता चला कि आप मेहंदी लगा रही हो तो आपको ही खामखा सुनाएंगी। लेकिन मुझे तो मेहंदी लगानी ही नहीं आती। कल तो मुझे अपने छोटे भाई की शादी में जाना है और अगर मैं मेहंदी लगाकर नहीं गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देख कंचन, रात में चुपके से तुझे मेहंदी लगा दूंगी मैं, लेकिन ये बात ना माँ जी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब देर रात चंदा छुपकर कंचन के कमरे में जाकर अपनी देवरानी को मेहंदी लगा देती है। लेकिन अगली सुबह जब चंदा अपनी सास को चाय दे रही होती है, माँ जी आपकी बिना चीनी वाली चाय। मेरे लाख मना करने के बाद भी तूने अब किसे मेहंदी लगाई? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू मेहंदी मत लगाया कर। लोग सोचेंगे पति मर गया है, तब भी इस पर मेहंदी लगाने का भूत चढ़ा हुआ है। माँ जी बस वो मैं ना कंचन को मेहंदी लगा रही थी तो उसी वक्त ये हो गया। उसे भी मैंने मना किया था, किसी से भी मेहंदी लगवा लिया कर, लेकिन एक विधवा के हाथों से मेहंदी मत लगवाया कर, पर वो भी मेरी बात नहीं सुनती है। माँ जी अब मैं क्या करती, शाम में मुझे अपने भाई की शादी में जाना है तो मैंने इसीलिए दीदी से रात में मेहंदी लगवा ली। वैसे भी दीदी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। हाँ अच्छा है। वैसे भी तुम दोनों में से मेरी कोई बात तो मानता नहीं है। अब देर शाम कंचन अपने मायके जाने के लिए तैयार थी। तभी रूमा घबराते हुए घर आती है और अपनी छोटी बहू को कहती है, अरे कंचन बहू कहाँ है? जल्दी से मुझे अस्पताल लेके चल। विपुल का एक्सीडेंट हो गया है, ना जाने कैसा होगा मेरा बेटा। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी अभी ही थोड़ी देर पहले तो उनसे बात हुई थी। अभी तो मुझे हॉस्पिटल लेके चल। हे प्रभु, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? माँ जी ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब कुछ समय बाद रूमा, कंचन और विपुल घर आते हैं। देवर जी आप ठीक तो हैं? और ये हुआ कैसे? अरे आप दूर रहो, आपकी ही मनुष्यत फैली है इस घर में। और माँ जी सही कह रही थी, मुझे नहीं लगवानी चाहिए थी आपसे मेहंदी। देखो मेरे पति पर कितना बड़ा संकट आ गया था। कंचन ये तुम क्या बोले जा रही हो? भला मैं क्यों फैलाने लगी मनुष्यत? मैंने तो पहले ही मना किया था ना कि मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। माँ जी ने मुझे मेहंदी लगाने से मना किया है। बस अब आप मुझे कुछ मत बोलो और दूर रहो हमसे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और मुझ पर आपका ये मनुसाया भी पड़े। चंदा को अपनी देवरानी कंचन की बातें बुरी लगती है, लेकिन वो अपनी सास, देवरानी और देवर को पलटकर जवाब नहीं देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और एक रोज रूमा की पड़ोसन चंद्रकला रूमा के घर आती है। अरे रूमा क्या बात है, आजकल तो दिखाई नहीं देती, सब ठीक तो है ना? अरे चंद्रकला क्या बताऊं मैं तो अपनी बहुओं को लेके बहुत परेशान चल रही हूँ। सोच रही हूँ दोनों को अलग कर दूं, और तू तो बड़ी वाली को जानती ही है। अरे मैं तो तुझे कब से कह रही हूँ, अपनी बड़ी बहू की शादी करवा दे दूसरी। अगर तू मर गई ना तो तेरी छोटी बहू तेरी बड़ी बहू का जीना दुश्वार कर देगी। यही सब टेंशन से तो मुझे खाया भी नहीं जा रहा। चंद्रकला क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू कहे तो मैं तेरी बहू के लिए कोई लड़का बताती हूँ। मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि उसकी शादी करवा दे, अभी उसकी लंबी जिंदगी पड़ी है। रूमा को चंद्रकला की बात समझ नहीं आती है और वो अपनी बहू के लिए लड़का देखने की तैयारी करने लगती है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद रूमा की बड़ी बहन चंदा के लिए एक रिश्ता लेकर आती है। बहू, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर तू कुछ नहीं कर रही है तो 2 मिनट बात सुन ले मेरी। जी कहिए ना माँ जी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहू देख, मैं हमेशा तेरा भला ही चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू खुश रहे, इसलिए मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात नहीं काटेगी। माँ जी ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं अब अच्छी जिंदगी चाहती ही नहीं। मैं यहाँ आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अब और कोई खुशी नहीं चाहिए। बहू, मेरी खुशियों के लिए शादी के लिए हाँ कर दे।
अपनी सास रूमा के आगे चंदा हार मान जाती है और इस शादी के लिए मान जाती है। जब ये बात कंचन को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। चलो अच्छा है, अब इस घर में मैं आराम से रहने वाली हूँ। अच्छा है जो ये आफत यहाँ से जा रही है। इधर रूमा अपनी बहू की शादी की तारीख फिक्स करवा देती है और कंचन भी अपनी जेठानी के जाने की खुशी में खूब धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुट जाती है। माँ जी, दीदी की शादी में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं इन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और आप तो इन्हें बेटी मानती हो, तो शादी भी धूमधाम से होनी चाहिए। मेहंदी, संगीत सब कुछ अच्छे से होगा। इतना सब करने की क्या जरूरत है? शादी जितनी सादगी से होगी उतना ही अच्छा होगा। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। माँ जी मना मत कीजिए, मैं और विपुल मिलकर सब तैयारी कर लेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। कंचन और विपुल मिलकर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और मेहंदी वाले दिन कंचन बहुत खुश होती है। देखो दीदी, मैंने आपकी मेहंदी में एक से बढ़कर एक मेहंदी वाली बुलाई है। आज आपको मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, मेरी बेटी की ही मेहंदी जो है। मैं तो बस अपनी बहू को यहाँ से विदा करके खुश रखना चाहती हूँ। अरे बहन जी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और आप शगुन का कह रही थी। अरे ये कोई बेटी की मेहंदी थोड़ी ही है, बल्कि ये तो विधवा की मेहंदी है। कंचन तो शुरू से ही ऐसी है। एक वजह यह भी है कि मैं अपनी बड़ी बहू की शादी करके विदा कर रही हूँ, वरना ये जितनी चंट और चालाक है ना, कुछ दिनों के बाद तो ये मेरी बहू का जीना हराम कर देगी। एक माँ ही तो है जो मुझे समझाती है, वरना तो इस घर में मुझे कोई है ही नहीं समझाने वाला। और मुझे भी माँ जी के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ जी ने तो मेरे लिए माँ से बढ़कर भी किया है। अब मेहंदी तो खत्म हो जाती है और बाकी के रस्मों की तैयारियां शुरू हो जाती है, संगीत और बारात की। बहू, संगीत का रहने देते हैं, बारात में ही तो जमकर नाच लियो। हाँ कंचन, संगीत का रहने देते हैं। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अब सीधे बारात वाले दिन कंचन खूब नाचती है और आखिरकार चंदा और रोहित की शादी हो जाती है और रूमा अपनी विधवा बहू को खुशी खुशी विदा करती है। बहू, मैंने तुझे अजय के जाने के बाद बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन तूने कभी भी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती थी। अब तू जहाँ भी रह, खुश रह बस। अरे रूमा, तू भावुक क्यों होती है? तू बहू नहीं बेटी को विदा कर रही है, और बेटियां तो हमेशा माँ के करीब ही रहती हैं। माँ जी, खोना तो मैं भी आपको नहीं चाहती थी, लेकिन लिखा कौन मिटा सकता है और होने को कौन टाल सकता है। लेकिन अब आपने मुझे बेटी सा प्यार दिया है, तो मैं अपने मायके आती रहूंगी। अब चंदा भी अपनी शादी के बाद अपने नए घर, नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।